बड़े सग़ीर में इस्लाम कौन लेके आया? उलमा नहीं लेके आए, आपके बादशाह नहीं लेके आए, आपके मुल्ला नहीं लेके आए। यहाँ इस्लाम आपकी सूफिया लेके आए। मेरे जो दादा थे मियाँ मीरुद्दीन, जो लाहौर के सबसे पहले मेयर थे, 1940 का जो 23 मार्च का इजलास था, उन्हीं ने सारा ऑर्गेनाइज़ किया था। बल्कि वो कालीन जो स्टेज पे बिछा था अभी भी मेरे डाइनिंग रूम में वो लटका हुआ है। दरख्तों के साए के नीचे बड़ा होना कोई आसान नहीं होता। शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर, ठीक है, वो बाद में, पहले। और जो शाहीन का जो तसव्वुर है या जो कॉन्सेप्ट है, वो तो एक ऐसा अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जो बड़ा बुलंद किरदार हो। मेरे रब का शुक्र है कि मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया आज से 25 साल पहले कि मैंने सियासत छोड़ दी। जो वॉल सिटी अथॉरिटी है उसने कितना काम किया, कितने चेंजेस लेके आए हैं। आप किले को जाके देखें, आप अभी जाके देखें जहांगीर के मकबरे को देखें, कितनी इमारतें वॉल सिटी अथॉरिटी में विद द हेल्प ऑफ द आगा खान कल्चरल फाउंडेशन उन सबको ठीक किया। और जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ साहब की हो या अभी मरियम साहिबा की हुकूमत है, सब ने इसको सपोर्ट किया। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा आफ्ताब। आज वॉल सिटी लाहौर की जिस हवेली में हम मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की सकाफत का मरकज़ समझी जाती है। बड़ी ही पुरकशिश है और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदा हवेली समझी जाती है। इस हवेली के रूहे रवां, हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। पहले तो हमें ये बताइए, बारूद खाना से आपने इस हवेली को गुलो गुलजार कर दिया, ये गुलो गुलजार करने के पीछे क्या ख्याल था आपका? तो मैंने कोई डिलिबरेटली नहीं किया। मेरा तो ये घर है, इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग और लाहौर अंदरून शहर में इट्स अ वेल नोन बिल्डिंग। पर उसके साथ व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोग्राम विरसा हेरिटेज विद पीटीवी, तो उससे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई। बट उससे पहले भी ओवर द इयर्स बसंत की वजह से एक्चुअली इट गॉट अ लॉट ऑफ प्रमोशन, बहुत प्रमोशन इसको मिली। और उसके अलावा भी सेलिब्रिटी सारी दुनिया से यहाँ आते हैं, ठहरते हैं, दोस्त हैं मेरे। तो वो एक्टिविटी, अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया में हर चीज़ आ जाती है, तो आई सपोज यही आजकल को तरीका है। जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत रिनाउंड है, लोग एहतराम भी करते हैं। इलामा इकबाल के नवासे होने की वजह से ज़्यादा एहतराम मिला या आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से प्रोटोकॉल मिलता है? मेरा ख्याल है प्रोटोकॉल पे तो मैं बिलीव नहीं करता कि प्रोटोकॉल पर, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन लोग प्यार करते हैं। ज़ाहिरी बात है, ख़ानदान जो है, मेरा जो ख़ानदान है उसका एक बड़ा हाथ है पाकिस्तान के बनाने में। मेरे नाना थे अल्लामा इकबाल, और मेरे जो दादा थे मियाँ मीरुद्दीन, जो लाहौर के सबसे पहले मेयर थे 1946 में, पाकिस्तान बनने से पहले इनको कायदे आज़म ने टिकट दिया था मेयरशिप का। और 1940 का जो 23 मार्च का इजलास था, उन्हीं ने सारा ऑर्गेनाइज़ किया था। बल्कि वो कालीन जो स्टेज पे बिछा था अभी भी मेरे डाइनिंग रूम में वो लटका हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है, एक फैमिली के बैकग्राउंड की जो एक बात होती है, उसका होता है। और कुछ थोड़ा बहुत मेरा ख्याल मेरा भी को थोड़ा बहुत हिस्सा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े दरख्तों के साए के नीचे बड़ा होना कोई आसान नहीं होता। एक तरफ इकबाल के शाहीन का तसव्वुर, दूसरी तरफ रक्स, मौसीकी और बसंत, क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई फ़र्क है? देखिए, इकबाल भी कहते हैं कि शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर, ठीक है, वो बाद में, पहले। और जो शाहीन का जो तसव्वुर है या जो कॉन्सेप्ट है, वो तो एक ऐसा अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जो बड़ा बुलंद किरदार हो। और जो और ये पैगाम इकबाल का कुछ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आम जो नौजवान हैं सारी दुनिया के, चाहे वो उनका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, एक बेहतर इंसान बनना ही वो है। और मैं नहीं समझता कि जो मौसीकी है
वो कोई रक़्स में कोई इतना ज़्यादा मुझे कोई नहीं, लेकिन म्यूज़िक यस, क्योंकि मैं म्यूज़िक का प्रोग्राम मैं करता हूँ पीटीवी के लिए, जो 2009 से मैं कर रहा हूँ और आज भी आई एम स्टिल डूइंग इट टुडे। इट्स प्रॉब्ली द ओल्डेस्ट रनिंग टीवी म्यूज़िक प्रोग्राम इन पाकिस्तान। तो ये मेरा जो अगर आप उसको देखें मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके, तो आपको ये पता लगेगा कि म्यूज़िक जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देखें कि यहाँ कौन इस बड़े सग़ीर में इस्लाम कौन लेके आया? आपके उलमा नहीं लेके आए, आपके बादशाह नहीं लेके आए, आपके मुल्ला नहीं लेके आए। यहाँ इस्लाम आपके सूफिया लेके आए। और सूफिया जो थे उनकी ये सबसे, क्योंकि वो जीनियस थे, उन्होंने जहाँ भी वो गए उन्होंने सबसे पहले लोकल जो कल्चर था उस, अगर वो इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ था तो उसको उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन अगर इस्लाम के असूलों से वो इख्तिलाफ नहीं रखता था तो उन्होंने उसको प्रमोट किया। कव्वाली क्या थी? म्यूज़िक थी ना। और कव्वाली, आपको इल्म होना चाहिए कि कव्वाली, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग थे ज़्यादातर हिंदू थे और म्यूज़िक उनके मज़हब का ये एक बिल्कुल एक हिस्सा था। जो म्यूज़िक आपको अच्छा इंसान बनाए, मतलब मेरी म्यूज़िक क्या है, इसमें इकबाल शनासी है, इसमें आपके सूफिया का कलाम है, इसमें गालिब शनासी है, इसमें कौमी नगमे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं तो म्यूज़िक समझता ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं एक पैगाम दे रहा हूँ आपकी यूथ को। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। आपका सियासत में भी बहुत पार्ट रहा, ठीक है। आप ऐसा कौन सा तख्त तजर्बा था कि आपने सियासत से किनारा कर लिया? कोई, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है कि मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया आज से 25 साल पहले कि मैंने सियासत छोड़ दी। आप मुझे बताएं, अब मेरे जैसा इंसान जो है वो क्या करे, जिसने करप्शन नहीं करनी, जिसने अपने बच्चों के लिए कोई माल इकट्ठा नहीं करना। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ मेड। कोई किसी को माँ ने या बाप ने कोई बिजनेस नहीं को दिया, कोई जो चल रहा था या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, खुद सब ने अपना। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, यू नो के। और सारे पाकिस्तान के अंदर किसी ने, सारे बाहर पढ़े, लेकिन कोई भी किसी ने पाकिस्तान से बाहर रहने की, हम सब जितने, हमारा सारा ख़ानदान, मेरा भाई, कज़न्स वज़न, सब जितने भी हैं, सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। कोई भी जो है वो मुल्क से बाहर किसी ने कभी सोचा ही नहीं, ना कोई जायदाद है ना कोई जो है पाकिस्तान, यहीं जीना है, यहीं मरना है, ख़त्म बात, शुरू से लेकर अंत तक। इसी के साथ आप कल्चर और हेरिटेज को लेके चलते हैं, तो पुराने और नए लाहौर को किस तरह देखते हैं? मैं तो पुराने लाहौर में रहता हूँ और नए लाहौर में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम पुराने हेरिटेज को किस तरह आगे ग्रो कर कर रहे सकते हैं? हैं? आप देखें, आपके इसी शहर के अंदर जो वॉल सिटी अथॉरिटी है उसने कितना काम किया, कितने चेंजेस लेके आए हैं। आप किले को जाके देखें, आप अभी जाके देखें जहांगीर के मकबरे को देखें, कितनी इमारतें वॉल सिटी अथॉरिटी में विद द हेल्प ऑफ द आगा खान कल्चरल फाउंडेशन उन सबको ठीक किया। और जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ साहब की हो या अभी मरियम साहिबा की हुकूमत है, सब ने इसको सपोर्ट किया। तल्ख सा सवाल है, अगर आप इसका जवाब देना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं तो कह दीजिएगा नो कमेंट। हर शोबे में कामयाब रहे, क्या इज़्दिवाजी ज़िंदगी को भी अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाए या मैनेज कर पाए? मैं 2 दफ़ा मेरी शादी हुई और दोनों दफ़ा अपनी मर्ज़ी की शादी हुई और दोनों दफ़ा डिवोर्स हुई। पहली शादी जो मेरी थी वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी, ठीक है। और जो दूसरी शादी थी वो नो कमेंट्स। आपने जैसे विरसा प्रोग्राम शुरू किया, आज के नौजवानों के लिए वो कितना कामयाब साबित रहा? वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा मकसद ही ये था कि नौजवानों तक ये चीज़ पहुँचे और वो पहुँच रही है। अब उसको लोग, क्योंकि मैं इस बात पे भी मुझे था कि अब हर किस्म की म्यूज़िक बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बन रही है। हमारी ये जो ट्रेडिशनल, हमारी जो म्यूज़िक है, जो हमारी ट्रेडिशनल खूबसूरती है, हमारी गज़लियात की, हमारी फोक म्यूज़िक जो है, हमारी सूफिक म्यूज़िक जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही। बिल्कुल। इस फील्ड में आपने बहुत से लोगों को लॉन्च किया, बहुत से फ़नकार और गुलकार लॉन्च किए। ऐसा कौन सा फ़नकार या गुलकार है जिस पे आपको आज भी बहुत फ़ख्र है? मुझे सारे ही प्यारे हैं।
कोई एक नाम अगर बच्चे आप मेरे लेना सारे बहुत प्यारे हैं। राहत तो खैर पहले से ही, राहत के साथ तो मेरी एसोसिएशन उनके बुजुर्गों से है, तो राहत के साथ सबसे ज़्यादा काम राहत के साथ किया मेरा ख्याल हमने विरसे के लिए। फिर हिना नसरुल्लाह हैं, शी वॉज अ ग्रेट फाइंड। वहादत रमीज़ हैं, ही वॉज अ ग्रेट फाइंड। सारा रज़ा हैं, अली अब्बास हैं, साहिर अली बग्गा, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल, एंड बिकॉज ही इज़ absolutely a brilliant musician and now a brilliant singer also. आप जैसे कि तहज़ीब व सकाफ़त के बहुत करीब हैं, क्या कभी किसी सिन्फ़ नाजुक से मोहब्बत का तजर्बा हुआ अज़दवाजी ज़िंदगी के अलावा? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना सेंसिटिव, वो हर वक्त मोहब्बत में ही रहते हैं। जैसे कि आपने बसंत कल्चर भी स्टार्ट किया, लेकिन अब उसके रंग मान पड़ गए। आने वाले वक्त में क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे कि मैं तो बसंत? हमेशा कोशिश करता रहूँ, लेकिन इस दफ़ा अपना जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी अभी रिसेंटली, और उसमें काम हो रहा है। और उनकी आई थिंक शी वांट्स कि ये एक बात, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये कहा गया कि जी हिंदुओं का फेस्टिवल, भाई ये एक जिस तरह आपका बैसाखी आपका फेस्टिवल है, जिस तरह और आपके पंजाब के फेस्टिवल हैं, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इसमें बात ये है कि हमारा मसला ये है कि हर चीज़ को हम बैन कर देते हैं। भाई ये नहीं होना चाहिए, इसको बैन कर दो, ये नहीं, वी डोंट डू दिस कि हम इसको कोई, मेरा मतलब एफर्ट करें। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये दुनिया का एक बड़ा फेस्टिवल बन सकता है, और इतनी आपकी इकॉनमी के लिए, ख़ास तौर पे लाहौर की और पाकिस्तान दोनों की इकॉनमी के लिए अच्छा हो सकता है। इट कैन बिकम अ बिल, और ये हो गया था। अभी तो बाहर से जो लोग आना ही नहीं शुरू हुए थे, और फिर भी ये लास्ट जो बसंत हुई है उसमें मैंने और कामरान लशारी साहब ने सारा कैलकुलेट किया था कि 1.6 बिलियन रुपीज़ जो थे इस पे खर्च हुए थे। सर, जैसे कि सकाफ़त और सियाहत का बहुत गहरा ताल्लुक है, आप सियाहत को किस तरह देखते हैं? आई थिंक सियाहत एक वे ऑफ लाइफ को, सियाहत किसको कहते, कल्चर किसको कहते हैं, कि एक इलाके का तर्ज ज़िंदगी को, बेसिक उनकी मौसीकी कैसी है, उनका खाना कैसा, उनका रहन सहन कैसा। तो हमारा रहन सहन जो है उसको हम क्यों ना, जिस तरह के बाकी सारी दुनिया अपना रहन सहन, अपनी सकाफ़त को शो करते हैं सारी दुनिया को, ताकि लोग उसको पसंद करें। और हम तो बाकी वेस्ट को देखें ना, हमारी सारी यंग जनरेशन, क्योंकि हमने अपनी सकाफ़त को रद्द कर दिया, तो हमारी सारी यंग जनरेशन जो है मोस्टली वेस्टर्नाइज्ड है ना। अब तो हमारी ज़बान भी अमेरिकन हो गई है। पहले हम इंग्लिश बोलते थे, अब हम अमेरिकन बोलते हैं। अब नया ट्रेंड जेनज़ी, नया ट्रेंड जो एक शुरू हो गया, मतलब कि अपनी ज़बान जो है वो हम बोलते नहीं है। 12 साल के बाद मैं यूरोप गया हूँ अभी बच्चों के साथ, वो बच्चे मुझे घसीट के ले गए, वरना मैं नहीं जाना था। मैं इतना ज़्यादा, मुझे दुनिया सारी फिर ली हुई है, तो मुझे तो लाहौर से बाहर रहना बड़ा मुश्किल लगता है। और मैं कभी भी अपनी सारी ज़िंदगी में 15 दिन से ज़्यादा लाहौर से दूर नहीं, आई कांट, मतलब मुझे उसके बाद कुछ होना चुप हो गया। अभी रिसेंटली मैं इटली गया हुआ था, और वहाँ मैंने एक चीज़ डिस्कवर की, वहाँ जो मुझे इल्म नहीं था, कि सिसिली में हम थे, तो 250 साल मुसलमानों ने सिसिली दी हुकूमत की। उनका सारा जो, बल्कि सो मच हो कि जो नॉर्थ इटली में जो लोग हैं वो लुक डाउन अपॉन करते हैं उनको, और कहते हैं कि ये अरब, उनको अरब भी कहते हैं। वहाँ उनका फूड, उनकी हर चीज़, उनका आर्किटेक्चर में बड़ा, यू कैन सी द मुस्लिम और द अरब इन्फ्लुएंस। जैसे सकाफ़त के साथ सियाहत भी कनेक्ट होती है हर जगह, तो डिस्कवर पाकिस्तान के इस टूरिज़्म प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मैंने उनको आपका अपना प्रोग्राम मैं देखता हूँ, एंड आई थिंक कि बहुत अच्छे प्रोग्राम आप करते हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव। ख़ास तौर पे आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जो आपने जो चीज़ें की हुई हैं बहुत अच्छी हैं, एंड आई ऑलवेज कम्प्लीमेंट आपके जो CEO हैं उनको। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा किया हो, एंड आई थिंक अल्लाह करे आप इसको करते रहें और पाकिस्तान को प्रमोट करते रहें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, डिस्कवर पाकिस्तान के लिए खुसूसी टाइम निकाला। इसी के साथ हमारी आज की खूबसूरत नशिस्त का होता है इख्तिताम। अगली दफ़ा मिलेंगे इसी तरह के नए गेस्ट और नई दास्तान के साथ। अपनी मेज़बान अरीशा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।